तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 5 की व्याख्या कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 4 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को योग कहा। यह बात मैं कैसे समझूं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण यहां देते हैं और ये सब हमारे गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाने वाले श्लोक हैं। इनको हमको वर्तमान की परिस्थितियों में समझना जानना अत्यंत आवश्यक है। ऋषि वेद व्यास जी लिखते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परंतप। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन सबको नहीं जानते, पर मैं जानता हूं। ये गूढ़ रहस्य है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम साधारण मानव हैं, आत्मा है और वह परमात्मा है। वह असाधारण मानव है, वह नहीं भूलता। द लॉर्ड सेज, ओ अर्जुन, द टॉर्मेंटर ऑफ द फो, many births of mine as well as yours have passed. I know all of them, but you do not. उसका कारण यह है, भगवान इसमें एक उदाहरण भी देने की कोशिश करते हैं। भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था, पीछे के श्लोक में आप देख चुके होंगे। इसलिए भगवान उनके सामने मित्रता के नाते अपने जन्म का रहस्य प्रकट कर देते हैं। नियम यह है कि श्रोता की प्रबल जिज्ञासा होने पर वक्ता अपने को छिपा कर नहीं रख पाता। जो हमारे लिए आज वर्तमान में मंत्र है, वह मंत्र यह है कि श्रोता की यदि प्रबल इच्छा हो तो फिर कोई भी वक्ता अपने आप को कुछ छिपा कर नहीं रख सकता, वह सब कुछ बाहर निकलवा लेता है। और यही अर्जुन की यहाँ जिज्ञासा की बात है, और हमको भी उतना ही जिज्ञासु होना चाहिए जितना यहाँ अर्जुन है। लेकिन हमारे ज्ञान का स्तर भी उतना ही होना चाहिए जितना अर्जुन का है। इसलिए संत महात्मा भी अपने वेश श्रद्धा रखने के वालों के सामने ही प्रकट करते हैं, अन्यथा वह भी छुपा कर रखते हैं। गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जय पावही। अर्थात संत महात्मा भी स्वयं छिपे रहते हैं और सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं। मैं तो ईश्वर हूं, मेरी तो बात ही अलग है। परंतु निम्नलिखित 3 अवसरों पर वे अपने आप को प्रकट कर देते हैं। वो अवसर कौन कौन से हैं? नंबर 1, जब कोई अत्यधिक श्रद्धालु सामने आ जाए और उसमें उन्हें भी संत महात्मा को जानने की उत्कृष्ट अभिलाषा हो। नंबर 2, जब अपने किसी प्रेमी का शरीर छूटने वाला हो, अर्थात प्राणांत हो रहा हो, तब भी संत महात्मा उसके सामने पहुंच जाते हैं। नंबर 3, जब संत महात्मा का अपना कह लेने वाला शरीर छूट रहा हो, जब उनका अपना शरीर पूर्ण हो रहा हो, आत्मा परमात्मा में विलीन होने के लिए शरीर को छोड़कर जा रही हो, तब भी वो सामने आ जाते हैं। दूसरे और तीसरे अवसर पर संत महात्मा उस व्यक्ति के सामने भी अपने आप को प्रकट कर देते हैं जिसमें उनकी अधिक श्रद्धा तो नहीं, पर वह उन संत महात्माओं को हृदय से आदर करता है और उन्हें जानना चाहता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने का प्रयास किया है कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं उनको भूला नहीं हूं और तुम उनको भूल गए हो।
यही संसार का नियम है। संसार क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील और असत है, अतः उसमें अभाव कमी होना निश्चित है। अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य अपने को भी अभाव देखने लग जाता है। अभाव दिखने के कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है, और अभाव की तो पूर्ति हो जाए, फिर नए नए और मिल जाए, इस कामना की पूर्ति कभी नहीं होती। इस कामना की पूर्ति में वह दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली नहीं। कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश सा हो जाता है, पागलों की तरह इधर उधर आचरण करता है। अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर, वर्तमान का कर्तव्य का ज्ञान भी नहीं रहता। क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां भगवान ने अर्जुन को यह समझाने के लिए पूर्ण प्रयास किया है कि वेदों में कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। बहुत सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से ही उनको नहीं समझा जा सकता। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण को नित्य सखा हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण ने भी सखा कहा है, किंतु नहीं समझ रहे हैं। जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं या साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन एक ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने श्रीमद् गीता का प्रवचन सूर्यदेव विश्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी विभिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन का यह अंतर है कि भगवान को घटना याद रही और अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर का यही अंतर है। जो शत्रुओं का दमन कर सकता है किंतु विगत जन्मों को नहीं घटनाएं घटी उनका स्मरण रखने में अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह कभी परमेश्वर की समानता नहीं कर सकता। और आज के इस युग में कुछ असुरी संपदा वाले व्यक्ति अपने आप को ढोंग दिखाकर भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उन सबसे सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। भगवान का नित्य संगी निश्चल रूप से मुक्त पुरुष को होता है, किंतु वह भी भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान ने अच्युत कहा, जिसका अर्थ है कि वह भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी किसी तरह से भी एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष ही क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवीय कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति इस दिव्य प्रकृति को भी नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों पर नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्ण संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, यहाँ पर हमें यह देखना को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाती है, किंतु परमात्मा नहीं भूलता। किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते ही नहीं है। यह अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं। ये द्वैत और अद्वैत का अंतर इस संसार में बहुत चलता है, इसलिए यहां अद्वैत को समझाना अति जरूरी है।
चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर भी अवतार लेते हैं। भगवान असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति का तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, जिसकी व्याख्या अगले इस श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। इसके आगे के श्लोक में कहते हैं कि जो लोग तामसी प्रवृत्ति के हैं या राजसी प्रवृत्ति के हैं या आसुरी प्रवृत्ति के हैं, उनको मैं दर्शन क्यों नहीं हो पाते हैं, और यदि वो करना चाहें तो उन्हें क्या करना होगा। तो आज के इस चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में इतना ही है कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे बहुत बार जन्म हो चुके हैं, तुम भी बहुत बार जन्म ले चुके हो और मैं भी बहुत बार जन्म ले चुका हूं। अंतर केवल इतना है कि तुम सब भूल गए हो और मैं सबको जानता हूं। और यह अंतर आत्मा और परमात्मा के बीच सर्वत्र रहता है। तो हमको यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम भूल गए कि भगवान ने हमारे साथ क्या क्या कब कब कैसे कैसे किया, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलता है। हो ये रहा है कि हम वर्तमान में जब भी कोई कर्म करते हैं और कर्म में यदि हमें सफलता मिल गई तो मैंने किया, और मेरे अनुरूप सफलता नहीं मिली तो भगवान ने किया। यह हमारी आसुरी प्रवृत्ति है। होता वही है जो भगवान चाहता है, हम उसे स्वेच्छा से स्वीकार करें या अनिच्छा से स्वीकार करें। इस धरा पर भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता। वही होता है जब हम अपने विवेक को तीव्र कर लेते हैं तो परमात्मा से मिलने की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। संपूर्ण समर्पण कर हम भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। यही एकमात्र रास्ता है और यही विवेक से संभव है। लेकिन हम वर्तमान में अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के वश में हो गए हैं, मन तथा बुद्धि के वश में हो गए हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों ने मन को भ्रमित कर, बुद्धि को डराकर हमारे विवेक को हर लिया है। और जब तक हम अपने विवेक को जागृत कर विवेक से कार्य नहीं करेंगे तब तक आत्मा परमात्मा से मिलने का रास्ता नहीं ढूंढ सकती। अतः हमें इस बात को यथास्वरूप समझकर मानकर आगे को बढ़ना चाहिए। आज के इस श्लोक में इतना ही। आगे शीघ्र मिलते हैं चौथे अध्याय के 6वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।